अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। जब लोगों को अपने बारे में जानना होता है तो वो इनके पास जाते हैं, जब लोगों को दूसरों के बारे में जानना होता है तो वो उनके पास जाते हैं, जब लोगों को कोई फ़ैसला करना होता है, हाँ या ना करना होता है तो वो इनके पास जाते हैं। दुनिया के हालात कैसे हैं, हमारे मामलात कैसे हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या मामलात रहेंगे, ये सब जानने के लिए भी लोग इन्हीं के पास ही जाते हैं। आज हम अपने शो पर एक ऐसी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि पामिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एक साइकिक और स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। माशाल्लाह से 13 किताबें तो ये अब तक लिख चुके हैं। बहुत ही ज़हीन, बहुत ही टैलेंटेड हैं। आप देखेंगे तो पहचान लेंगे उनको। वैसे तो आप मुख्तलिफ ड्रामों में भी इनको देखते हैं, क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं। वर्सेटाइल पर्सनालिटी है इनकी। आइए जी, वेलकम करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइवली वीकेंड्स राजा हैदर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? बैठिए, तशरीफ रखिए। क्या हाल चाल है? बिल्कुल, हाल आपने ठीक कर दिया, इतना अच्छा तारुफ करवाया ऐसा वैसा। हाँ। भाई आपसे हमारी मुलाकात तो काफ़ी रही है, मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज पे। बिल्कुल रही। इतने सालों बाद आप मेरे शो पर आए हैं, मैं इनसे यही पूछ रही थी। पहली बार वो जाहिर है वो टाइम के हिसाब से, लेकिन हमेशा मुझसे मेरे ख्याल से यही हुआ कि इतना अच्छा शो आप मिस कर दें। तो फिर बाकी कुछ होते हैं, कुछ प्लान्ड शोज होते हैं, ये वो है जो लाइवली आपने जो नाम रखा है ना, तो इसकी यही खूबी है कि आपका जो गुफ्तार है वो आपके अल्फाज का साथ देता है। बहुत सारे होते हैं बुटॉक्स के बाद आपका चेहरा तो साथ दे रहे होते लेकिन अल्फाज नहीं देते। लेकिन ये एक ज़बरदस्त शो है माशाल्लाह से, वंडरफुल आपकी पूरी टीम के लिए जी। और आज तो आप भी इसको लाइवली बना दें। बिल्कुल लाइवली बनाना है, बिल्कुल। अच्छा जी, पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये पामिस्ट भी हैं, आप हीलर, स्पिरिचुअल हीलर भी हैं और साइकिक रीडिंग भी करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। सबसे पहली शुरुआत किससे की? हाँ देखिए, ये जो है ये सारी एक ही घर की बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो अभी लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन वो यहाँ के मूड या कल्चर के हिसाब से बताते हैं। मेरे फादर, मेरे दादा, परदादा, पूरे ख़ानदान में हम हमेशा एक पीढ़ी में ये रहा है कि आपने उसको ट्रांसफ़र किया। तो ये तो ब्लड में ही था। मतलब मैं को 5-6 साल का था तो मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया कि कौन से स्टार्स की कौन सी वैल्यूज़, कैसे आपने उसको करना। फिर ख्वाबों के बारे में बताना शुरू कर दिया कि जी ख्वाबों की ताबीर, चाहे वो हज़रत यूसुफ से है, हज़रत दानियाल से है, इमाम जाफ़र सादिक से, मुख्तलिफ़ चीज़ें वो। लेकिन क्योंकि मैं 4th क्लास में जब फर्स्ट टाइम एक्टिंग मतलब रूही बानो साहिबा बहुत बड़ी अदाकारा, उनके बेटे का रोल मुझे पहली दफ़ा चाइल्ड स्टार में जो मिला, तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हो गई। बाद में मेरे फादर ने मुझे बताया कि तुम्हारे ये लिखा ही था कि ये दोनों ही चीज़ें तुम्हारी साथ चलनी ही चलनी है। मतलब उन्होंने आपके उसमें पहले तो वो फिर मुझे खुद पकड़ के, मुझे याद है अब्बू उंगली पकड़ के ले जाते थे। वहाँ पे कुछ एकेडमीज थी जहाँ पे एक्टिंग वैक्टिंग के कुछ होते थे, फिर बाहर से भी कुछ एक्टिंग के कोर्सेज के, उन्होंने जो करना है फिर वही। सो एक्टिंग और ये दोनों मेरे स्टार्ट से ही साथ साथ चल रहे हैं। मतलब एक्टिंग आपको नेचुरली आती है? हाँ, मैंने शुरू से ही, मुझे बच्चे जब होते हैं तो आपको पता नहीं होता आपने एक्ट क्या करना है। जैसे हम जब बड़े हुए तो कुछ डायरेक्टर्स के साथ काम किया, उन्होंने कहा सर आपने जो पहला ड्रामा किया था ना उसमें आपको पता ही नहीं था एक्टिंग क्या होती, बस वो चाहिए। आजकल नो एक्टिंग स्कूल चल रहा है ना, अभी आप बना के जो बोलते हैं वो चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन मैंने खैर बाहर से जो रिफ्रेश करते हैं, तराशे जाते हैं, उसकी कुछ आपको बॉडी लैंग्वेज, आपको मूव्स, कैमरा एंगल्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। वो ज़रूरी है। वो बाद में फिर जब हमें पता चला कि ये ज़रूरी है तो वो भी लिया जाए। और ये राइटिंग का कहाँ से? हाँ, राइटिंग मेरे फादर शुरू से ही मुख्तलिफ चीज़ें लिखते थे। लाइक कोई साल शुरू हुआ तो एक पतला सा मैगजीन सा बना के, हम मेरे अब्बू का, हमारा प्रिंटिंग प्रेस था, तो प्रेस होने की वजह से वो आपको पता है कि बुक्स और ये सारी चीज़ें आती। तो मुझे शुरू से ही ये था कि मैं कुछ ना कुछ लिखता रहूं। पहले तो अदबी कहानियाँ और इस टाइप का, उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं पोइट्री वगैरह हो गई या स्पिरिचुअल ज़्यादा चीज़ें लिखता था। तो मेरी फर्स्ट किताब जो थी वो मैंने ब्यूटी टिप्स के ऊपर लिखी, राजा हैदर की ब्यूटी टिप्स। तो वो बहुत सेल हुई क्योंकि मैं FM रेडियो करता था, तो FM में ज़्यादा ख़वातीन वो होती थी, तो वो किताब बहुत बिकी। फिर उसके बाद मेरी पोइट्री की किताब आई, फिर बहुत सारी होते होते अभी लास्ट मेरी जो बुक है वो है अक्ल है महवे तमाशा। वो सब किताबें भेजूंगा इंशाल्लाह आपको, वो थोड़ी स्पिरिचुअली है। और अब जो इसी महीने आ रही है वो है ड्रीम्स के बारे में। मेरी पहली किताब है जो इतनी बड़ी है, ख्वाबों की ताबीर के बारे में, कि हर घर में वो हो तो आपको किसी से
ताबीर लेने की ज़रूरत नहीं है। राजा साहब, आपको सबसे अच्छा कौन सा इनमें लगता है, ये जितने भी आप फील्ड्स में हैं और जो ये करते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको, जिसे कहते हैं ना ये मेरा पर्सनल फेवरेट? ये देखिए, दो चीज़ें हैं। जैसे मल्टीटास्कर लोग मेरी समझ में कभी भी नहीं आए। हाँ। मुझे वो कहते हैं आप हैं, मैं कहता हूँ नहीं, मैं एक टाइम में एक ही चीज़ कर रहा होता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है, आप जब एक्ट कर रहे होते हैं, वो एक पता है कि आपको ये मज़ा आ रहा है, लेकिन इतनी शिद्दत की गर्मी में आप एक अमीर आदमी का रोल कर रहे हैं और सेट पे एसी नहीं है और आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद ड्रायर आके अंडर आर्म भी खुश्क हो रहा है और आप एक्टिंग कर रहे हैं, इतने सर्द मौसम में तुमने कॉफ़ी नहीं दी, बकवास लग रही है। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है स्पिरिचुअल हीलिंग। जब कोई तकलीफ़ लेकर आता है, करने वाली रब की ज़ात है, हम सिर्फ वसीले ही होते हैं। जो बड़े बड़े दावे करते हैं, छुप कर दिया, ये कर दिया, सब बकवास है। ये सब देता है, इल्म जो है वो कुरान में खुद कहता है, मैं जिसको चाहूँ हिदायत देता हूँ। इल्म तो अता है ना, तालीम हम हासिल कर लेते हैं कि आपने किसी भी चीज़ की एजुकेशन ली, वो तालीम है। तो वो जब किसी का कोई काम होता है या मैं दिल से कर रहा होता हूँ, जो कि लोग नहीं करते, क्योंकि अभी दुनिया में हर बंदा, आपने देखा है, जादू टोना इतना हो गया है, गली मोहल्लों में भी लोग हैं, लेकिन क्लिनजिंग कोई भी किसी को नहीं करके देता कि भाई कैसे करना है। तो उसके लिए बाकायदा फिर पूरी दुनिया में मेरे आप देखो कि एक महीने में 9 से 10 कंट्रीज के टूर होते हैं। मैं कहाँ हूँ माशाल्लाह से, ये इतनी ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आज भी आप जा रहे हैं, आज भी जा रहा हूँ, तो शूट्स भी चल रही है, ड्रामा भी चल रहा है, सब कुछ चल बस ये ज़िंदगी को मुझे कभी कभी लगता है 24 घंटे कम है अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं, एक दिन के 24 घंटे कम से कम, एक महीने का एक दिन होता दिन मेरे पास सब है, बस टाइम नहीं होता, जिसकी तकलीफ होती है। बट आई लव वर्क, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इसका मुझे अच्छा, इसका ज़्यादा फायदा। अच्छा, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, आपकी न्यूमरोलॉजी है, ये हर कोई कर सकता है पढ़ के, एजुकेट होके, या इसमें कुछ ना कुछ आपकी साइकिक एबिलिटी होनी चाहिए, पावर्स होने चाहिए? देखिए, अब पढ़ाई, वो तो तालीम की अभी हमने बात की है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो दुनिया बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। मेरे दादा बहुत पढ़ाते थे, ज्योतिषाचार्य बहुत बड़े डिपार्टमेंट में, मैंने भी बहुत पढ़ाया बहुत लोगों को। वो बेसिक्स तो आप सब सीख लेते हैं, वो तो आपको पता है कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ में स्टार्स की मूव। असल कहानी है कि आपको सितारों की कैलकुलेशन का कैसे पता चलेगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्योंकि बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, मेरा लेटेस्ट वो चश्मे वाला, वो जी, वो गैजेट, वो तो एक वेरिएबल कंप्यूटर है। अभी तो वो विजन प्रो लेटेस्ट आया है, उसमें ये है कि आप विद इन सेकेंड, आप जब जाहिर है स्टार्स की टाइमिंग किसी से परचेज करते हैं कि इस वक्त मूवमेंट क्या है स्टार की, तो आपके हाथ में होता है बड़ा करना, छोटा, फिर उसको आप एक एक उसकी मूव कि इस वक्त आपके साथ ये हो सकता है, तो आपको एहतियात करनी, वो सारा कुछ वो सिर्फ आंखों पे होता है और कोई कीबोर्ड नहीं है, जस्ट आप हाथ से ही सब कर रहे हैं और आप वहीं से बैठे बैठे टाइम ट्रैवलिंग करके किसी और के पास भी जा सकते हैं। अभी अगर उन्होंने भी वही सेम पहना है तो आप उसके घर में या वो मेरे घर में कभी भी आ सकता है। तो वो एक मजे की चीज़ है। तो टेक्नोलॉजी में ये है कि एस्ट्रोलॉजी एक मुस्तनद चीज़ है जिसमें डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास नहीं है, माँ का नाम आपका नाम है, तो वो न्यूमरोलॉजी से आप अदद निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद पाम रीडिंग के बारे में, जिसको पामिस्ट्री कहते हैं, वो बॉडी पे बनाई हुई कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने फालतू की नहीं रखी है। इवन मोल जो है, जो आपके तिल होते हैं, इनकी भी लैंग्वेज होती है। तो ये हाथों की लकीरें बदलती रहती हैं। हाँ, ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा वाला फ्यूचर नहीं होता, इसमें 1 साल 2 साल तक की वो कहानी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ चेंज होती रहती है। स्टार्स भी होते हैं, लेकिन स्टार्स में आपको ये पता है कि इस टाइम से इस टाइम तक का आपका गेम ऑन है, आपको कहाँ पैसा लगाना है, आपको ये रिलेशनशिप करना चाहिए या नहीं, तो ये ज़रूरी होता है। अच्छा, आज कुछ हाथों की लकीरें हम आपको दिखाएंगे। लोगों ने हमें हमने पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि आप हमारे शो पर आ रहे हैं, तो लोगों ने हमें अपने हाथ भेजे हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, साथ में उनकी डिटेल और उनका एक सवाल है, तो वो भी हम ज़रा जानना चाहेंगे, वो लोग भी जानना चाहेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर आते हैं और फिर ये सारा कुछ करते हैं। आज आ जाएं जी, वेलकम। और आज जो हैं राजा हैदर साहब हमारे शो पर आए हैं, इट्स रियली एन ऑनर। बहुत मज़ेदार सी गपशप भी लग रही है, साथ में हम जो आप लोगों ने अपने हाथों की लकीरें शेयर की थी, हाथ के जो पिक्चर सेंड की थी, उसके हवाले से जो सवाल है वो भी हम ज़रूर जानेंगे। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, आपकी सबसे इन्जॉयमेंट तो आपने कह दिया कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ये हीलिंग और उसमें, बट आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस
किस में है? एक्टिंग में आपको ज़्यादा लगती है कि मैं बिल्कुल बेहतरीन अपना शॉट मुझे देता हूँ? देखिए, वो तो आपको पता है कि कोई भी बंदा हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहता है, लेकिन मुझे एक्टिंग में मज़ा आता है बहुत। आता है। मैंने फिल्म भी की और मैंने ड्रामा ज़ाहिर है बहुत वो किया, लेकिन मैंने बीच में एक पोर्शन आया था जिसमें मैं लंदन में होस्टिंग करता था टीवी शोज़ की। अच्छा। फिर दुबई में भी एक चैनल, उस पर भी होस्टिंग। तो मुझे ज़्यादा मज़ा होस्ट करके आता है, क्योंकि आपकी कमांड होती है, फिर आप दिल की बात कर सकते हो, बड़ी आसानी से रिलेट करते हो, तो वो एक अलग कहानी। बट सबसे ज़्यादा मज़ा अगर मुझसे पूछें तो मुझे ट्रैवलिंग और ट्रैवल व्लॉग बना के आता है। वो भी शुरू कर दिया आपने? वो तो हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल वो काफी पुराना है। अच्छा। मेरा तब का 2013 का बनाया हुआ है, जब बिल्कुल इतना नहीं था। तो बहुत ज्यादा जो ट्रैवलिंग हो रही होती है, कोशिश करता हूँ कि उसको कैप्चर करूँ। मजा आता है मुझे बहुत ज्यादा उसका। वेरी गुड जी भाई, देख लीजिए कितने वर्सेटाइल है और कितना कुछ कर रहे हैं और लोगों को हील भी साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा जी, हम पहला हाथ जरा दिखाना चाहेंगे ताकि हम क्विकली गो थ्रू करें। ये हाथ है मेरा ख्याल से नौशीन का, दिखाइएगा जरा। ओके। अच्छा जी, ये है नौशीन का हाथ। इनका सवाल है, मेरी शादी में बहुत रुकावटें हैं, ये जानना चाहती हूँ मेरी शादी कब होगी। डेट ऑफ बर्थ इनकी 5th 1994। अच्छा देखिए, इनकी जो मेन लाइंस हैं, जो बहुत सारा एलिमेंट होते हैं इसमें, शादी में रुकावट वाला सिर्फ एक डॉट जो होता है, ये बताता है कि आप ज़बरदस्ती रुकाए गए हो। अच्छा। यानी मैजिक कोई इन्वॉल्व है या स्टार्स का है। इनका मैजिक बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर शादियों में यही होता है, इनके स्टार डिले, कोई बंदिश वगैरह, बंदिश जिसको कहते हैं। कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रिश्ता नहीं मिल रहा होता, तो वो बंदिश करवा देते हैं किसी भी आमिल से। इनका वो वाला नहीं है। इनके स्टार्स के हवाले से अगर देखा जाए तो ये 13 मंथ के अंदर अंदर निकाह या रुखसती के चांसेस हैं, और ये रैंडमली कोई मतलब जानने वाले नहीं, अचानक ही कोई आउटसाइडर्स जो होते हैं उनका। और डेट के हिसाब से इनका नॉर्मली या अजीज़ो या वदूदो, ये अगर 9 डेज तक रेगुलर इसको कभी भी किसी भी टाइम पे पानी पे दम करके पिए तो इनका ये काम उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स जो है डिले का ये इतना ही है। ये जो पढ़ने को आपने बोला, ये कोई भी पढ़ सकता है जिसकी शादी कोई चाह रहा है, वो या उसकी वालदा, डीएनए सेम होना चाहिए। वालिद वालदा या वो, लेकिन खुद पढ़ें। आपका राब्ता, हम दूसरों से कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, तो आप खुद क्यों नहीं इतना अच्छा राब्ता करते हैं? या वदूदो नॉर्मली, और या अजीजो, इनकी जो नाम की तस्बीह है। जी हाँ, ठीक है, सही है। अच्छा, वो नाम हाथ के हिसाब से और डेट के हिसाब से, क्योंकि आप नॉर्मली तो मोहब्बत के लिए या हुब के लिए, रिश्तों के लिए या वदूदों का लोग विर्द करते हैं, बट उसके साथ आपका नंबर क्या है, वजीफा क्या है, वो जरूर। मैंने कहा बहुत सारे लोग होंगे जो शादी करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम बताएंगे, अलग से डेफिनेटली बताएंगे, जरूर। अच्छा जी, दूसरा हाथ है शाहान फिरदौस का, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7th 1st 2000। मैं हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा सकूंगा। अच्छा, ये जाना चाह रहे हैं बाहर एजुकेशन की लाइन में से कौन सी होती है? देखिए, जो ये मुश्तरी का उभार है, बहुत सारे डॉट्स और लाइंस यहाँ भी दिखाई दे रही हैं, और इनके ट्रैवल बहुत हैं लाइफ में। अच्छा। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा होता है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं फिर वहीं पे आपका रिहाइश या बसेरा हो जाए। अच्छा। तो ये दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम नंबर जो है 8 मंथ, क्योंकि लाइन अभी जो इस वक्त कंट्रोल में है, वो 8 महीने के अंदर अंदर अगर ये करें, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करें कि अरब कंट्रीज़ में ना जाए। बहुत सारे लोग यूएई में पढ़ने जा रहे हैं, इनका वो नहीं है। ये यूरोप वाली साइड पे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो इनके सर्कल्स हैं, ये नॉर्मली यूरोप के लिए हाईलाइट है। इनकी जो तस्बीह हैं, नॉर्मल जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप बता रहे हैं, इनकी 2 तस्बीह, एक या समद हो और या वकील हो। ये 2 तस्बीह हैं, अगर ये पढ़ते हैं तो इनके काम बहुत जल्दी हो जाएंगे। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो हाथ है वो है हुजैफा ने भेजा है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/8 8वां महीना और 1988 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मैं बहुत बीमार रहता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं सेहतयाब कब होऊंगा। अच्छा देखिए, 2 चीज़ें हैं। लाइफ लाइन में बहुत सारे लोगों को डबल लाइन नज़र आ रही होती है, ब्रेक होता है तो कहते हैं आपका ज़िंदगी का खात्मा। ऐसा नहीं, इनकी लाइफ लाइन बहुत बड़ी है। अक्सर ये करते हैं, हम बचपन से ये बड़ी आपकी टूरी। इनकी ज़िंदगी है काफ़ी तवील है, लेकिन ये जो बीमारी वाला है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो हाथ में है, क्रॉस लाइन जो अभी आई थी, ये साढ़सती की अलामत होती है। साढ़सती कभी किसी की ज़िंदगी में 7 ईयर्स पहले आ जाते हैं, कुछ के बाद में आते हैं। वो आपकी हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन सबको खा जाते हैं। बट ये वाली जो है,
इसमें कोई डेंजर जोन में इनकी हेल्थ नहीं है, ये शुक्र है। अच्छा। अगर सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करें तो 2026 ये नवंबर के करीब करीब इनकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो इनके लिए या हय्यो या कय्यूम, ये दो अल्लाह ताला के अस्माए मुबारक हैं, एक तस्बीह ये और या रहमानो, ये नॉर्मली 11 दिन तक अगर ये पढ़ेंगे तो इनको खुद बहुत बड़ा फील चेंज नजर आएगा। अच्छा, वैसे जनरली अगर कोई अपनी सेहत के लिए कुछ पढ़ना चाहे, कोई तस्बीह करना चाहे तो वो क्या बेहतरीन हाँ, हेल्थ के लिए नॉर्मल जितने भी लोग हैं जिनको ऐसी बीमारी जैसे दर्द शकीका है, आधे सर का दर्द होता है जिसको माइग्रेन भी आप बोलते हो आधा, अगर वो है या बॉडी में ऐसा पेन है कि आप मेडिसिन लेते हो तो सुकून आ जाता है या किसी ने मैजिक भी किया हुआ है, तो 4 डिफरेंट तस्बीहां हैं। या मुईदो पहली तस्बीह है, अल्लाह ताला के इसमें मुबारक हैं। या मुकीतो उसके साथ दूसरी तस्बीह है, एक उसके साथ है या बर्रो, और एक है या रहीमो। ये अगर आप पानी पे दम करके पीते हो, मेडिसिन लेते हो, तो जो काम महीने में होना है वो आपका दिनों में ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लिख लीजिए एक दफा फिर वो 4। जी, ये वो अभी रिपीट में भी लोग देख लेंगे। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वो 4 सिर्फ वो बताते हैं और फिर ब्रेक ले लेते हैं। जी जरूर जरूर, ब्रेक पे जाएं फिर आते हैं। अच्छा, फिर इसमें दोबारा डिस्कस हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अभी मजीद हाथ जो है वो आप लोगों ने भेजें वो दिखाएंगे और आपका सवाल पूछेंगे और उसका जवाब देंगे। स्टे ट्यून्ड। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, अपनी सेहत के लिए अपना या घर वालों की सेहत के लिए बेहतरीन है कि जब भी आप पानी पिएं तो वो कुछ नाम अल्लाह ताला के हैं, पढ़ के पी लेंगे तो अच्छी बात है, और इस थॉट के साथ पिएं कि वाकई में अब आपको सेहत याबी मिलने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही वो 4 नाम दोबारा रिपीट। मुईदो अल्लाह ताला के इसमें मुबारक है, या मुकीतो, या बर्रो, या रहीमो, ये चारों तस्वीरें अगर आप पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों का कहना होता है चांद जवाल में हो यानी डूब रहा हो तब पढ़ें, जो बुरूज हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे आप नमाज किसी भी हालत में आप पढ़ सकते हैं, तो ये इबादत है। जब आप उसके सिफाती नाम लेते हो तो ये आपको हील करेगा और बहुत पावर देगा। ये तो खैर है, पावरफुल है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट किसका हाथ है? नहीं, ये है मुबारक बेगम। मुबारक बेगम का है। अच्छा, मुबारक बेगम जी का जो सवाल है, मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ मुझे छोड़ के चला गया, हाँ, क्या वो वापस आएगा? अभी बेटे का हाथ चाहिए होगा ना। अब इनके अंदर समझ आ गई कि बेटे का चले गए छोड़ के, लेकिन इनका मुबारक बेगम का हाथ यही है कि मुबारक तो है, इसमें कोई ऐसे सर्कल, वो एस्ट्रोलॉजी में तो पूरी डिटेल आ जाती है। लेकिन इनकी 2 लाइंस ऐसी हैं कि जिसमें रिलेशनशिप से फैज न मिलने की लाइंस होती हैं। अच्छा, मतलब अगर छोटी छोटी लाइन, जी बिल्कुल बारीक जो लाइंस हैं, जो फिंगर है स्मॉल वाली, उसके साथ 2 लाइंस हैं, तो ये होता है कि रिलेशनशिप से बहुत सारे हैं, औलादें बहुत हैं, लेकिन सुख नहीं है, वो ओल्ड हाउसेस में पल रहे होते हैं, इसमें थोड़ा कम है। लेकिन ये नहीं है कि वो नहीं आएंगे वापस, बिल्कुल इसमें पोर्शन है, मतलब कि औलाद के साथ कैसा रिलेशन रहेगा ये तो नजर आ रहा है, वो वापस आ जाएंगे। उसके लिए बेटे का हाथ चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। बट इनके लिए एक तस्बीह में बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, अगर ये पढ़ना चाहेंगे तो इनके लिए अच्छा हो जाएगा। एक तस्बीह है या बदियो, या समीओ और या रहमानो। ये 3 तस्बीहां, या बदियो, या समीओ, या रहमानो, ये उनके लिए है कि जिनकी औलादें या हस्बैंड छोड़ के चले गए हैं, या कोई जेल में हैं, कैद में हैं और उनकी रिहाई के लिए आप करते हैं, तो ये आप कसरत से पढ़ सकते हो। वैसे एक दफ़ा रोज़ाना जब सूरज डूब जाए यानी मगरिब इशा के बाद कभी भी पढ़ सकते हैं, तो बड़ा फ़ायदा होगा इसका। और जिनको थोड़ी सी रिश्तों में प्रॉब्लम होती है, रिश्ते निभा नहीं पाते हैं या कुछ ना कुछ रिलेशनशिप का चलती रहती है, कोई ऐसी तस्बीह? हाँ, एक तो होती है हर बंदे के अपने नाम के इसमें आज़म बड़े ज़रूरी होते हैं, और एक होता है जर्नल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो आप अगर चाहते हैं कि उस रिश्ते को पब्लिक भी देखें, 2 तरह के रिश्ते होते हैं। एक होता है कि हम छुपा के रखें, है ना, एक होता है कि सब हमारी तारीफ करें कि हमारा क्या कपल है। अच्छा, तो उसको शोहरत के साथ भी जोड़ते हैं। अल्लाह ताला का एक किस्म है या अलियो। अच्छा। वो इसलिए करते हैं कि आप अच्छी शोहरत के साथ लोगों में, फैमिली में मशहूर, क्या अरे किरण है, अरे क्या अच्छे बच्चों का भी, फैमिली का भी रिलेशनशिप। लेकिन नॉर्मली अगर ये रिश्तों वाला जो होता है कि जी किसी का रिश्ता नहीं हो रहा या उसको स्ट्रांगली लेके चलें, तो या वदूदो सबसे पहले तो आपने करना है। फिर इसके साथ बहुत ज़रूरी है या सबूर हो। हालांकि जबकि आपके अंदर कोई कंट्रोल या सब्र नहीं होगा, अल्लाह ताला हर एक के साथ है, बट वो स्पेशली कह रहा है इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं सिर्फ सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो इसके साथ ये आपका एक ज़रूरी तस्बीह है। और या जुल जलाल वल इकराम, ये तीसरी तस्बीह है जो आपको बहुत चेंज कर देगा और बहुत जल्दी सब रिश्ते सही हो जाएंगे। वाह भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट हाथ है रब नवाज का। अच्छा, और रब नवाज का सवाल है, मैं बहुत अरसे से जॉबलेस हूँ, मेरी जॉब कब लगेगी?
अच्छा देखिए, काम की इनकी 4 डिफरेंट लाइंस हैं। ये जिंदगी में 4 डिफरेंट प्रोफेशंस चेंज होंगे इनके कि जॉब कब लगेगी। यहाँ पैसे वाली जो लाइन है, अगर मनी लाइंस को देखा जाए तो ये सेविंग नहीं, छेद बहुत बड़ा है कि पैसा आएगा, लेकिन मतलब एक होता है ना कि उनकी वो गेम ऑन नहीं हो रही, बचा नहीं पा रहे। अच्छा। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम इनका जो टाइम है ये जुलाई और अगस्त 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक जॉब तो अभी मिल जाएगी, जॉब का तो इशू नहीं है क्योंकि ये लाइंस जैसे ड्रॉ हुई हैं, इसमें 90 डेज तक तो इनकी जॉब हो जाएगी। बट आगे वाला जो है परमानेंट जॉब वो इनकी 2026 में है। अच्छा है इनके लिए, लेकिन ये या रज़ाक को और या गनियों का व्रत किया करें क्योंकि इनकी डेट और लाइंस के हिसाब से ये दोनों इनके लिए, और या रज़ाक को या गनियों, ये उन लोगों के लिए भी है जो चाहते हैं कसरत से रोजी हमारे पीछा करे और दरवाजे खुल जाएं। कुछ लोग होते हैं जिन पे मेहरबान होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा एक वायरल एक मॉन्स्टर टॉय हुआ है लबूबू, ठीक है। मैं हैरान हूँ और मैं दुबई में जहाँ रहता हूँ वहाँ पे दुबई मॉल में लाइंस लगी होती हैं। 450 दिरहम जो पाकिस्तानी को 40,000 रुपए बन जाते हैं, लबूबू है। तो मुझे तो खैर वो दिया कि ये आप ले लें लबूबू, तो इसकी आप एक वीडियो बना में प्रमोशन की जो मिलती है। तो मैंने उसको देखा है तो बहुत क्यूट सा लबूबू। एक रात में $1.5 बिलियन कमाए हैं जिस बंदे ने, वो तो उसको पता भी नहीं था, उसने बहुत सारे टॉयज बनाए। तो लबूबू अब तो ये लबूबू टाइप के हाथ हैं सारे। कभी भी थॉट चलाई होगी उसने, कभी जाहिर है कुछ तो है होगा जो इतना देने वाले ने दिया। अच्छा जी, ये है हमारा कुर्रत हुसैन का, और क्या मेरी प्रमोशन होगी ये पूछती है। अच्छा देखिए, हाथ में तरक्की की जो लाइंस हैं इनकी 3 टाइम्स दिखाई दे रही हैं। अगर हम 2025 की बात करें, जो पहला वाला इनका वो है अगस्त और अक्टूबर के बीच में है। इनकी तरक्की यकीनन हो सकती है, लेकिन जॉब स्विचिंग वाली लाइंस बहुत तेजी से हाई हो रही हैं कि आप स्विच करते हैं तो आपका ओहदा भी बढ़ सकता है। और इसमें क्योंकि इनकी ट्रैवलिंग भी एक बहुत हाई है, जॉब स्विच में इनको फायदा, लेकिन ट्रैवलिंग में वो रिलेशनशिप बेस पे ट्रैवलिंग इनकी बहुत हाई नंबर पे है। अच्छा। तो उसको फायदा, कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा, कुछ तो गड़बड़ है किरण। अच्छा, क्या वाकई जो आपके दिमाग में चल रहा था उससे आपके हाथ की लकीरें भी बदल रही हैं? जी देखिए, ये तो अभी हम हाथ पे बात कर रहे हैं। मैंने यहीं पे हम पे एक बहुत अच्छा शो भी किया था, वो है लिप्सोलॉजी के बारे में। जो लिप्स की लाइन है, आप लिपस्टिक लगा के किसी वाइट पेपर पे देते हैं तो आपका करंट रिलेशन, हेल्थ, आपका फ्यूचर, वो भी सब बताता है। पाँव की लकीरें हैं आपकी, ये माथे की शिकनें जो है तकदीर की तहरीर होती हैं, तो कुछ भी पता चल जाता है अगर आपको पढ़ना आता है तो। यानी सिर्फ लकीरें नहीं, मुझे तो लगता है आप चेहरा देख के भी पहचान लेंगे। बहुत चेहरा शनासी तो आपको पता चल जाता है। सबसे खतरनाक क्या चीज़ है? वॉइस। ये जो आवाज़ का इल्म है ये बड़े कम लोगों के पास था। ये अरस्तू के दौर में भी बहुत सारे लोग इस पे काम करते थे। सिर्फ आवाज़ सुन के आपको हेल्थ का बताते हैं कि आपको बीमारी क्या है। जैसे अगर किसी के पास धागा था, जो बड़े बड़े हकीम गुजरे, वो धागा पकड़ते थे और आप पकड़ते थे, वो फील करते थे और कहते थे आपको ये है। तो ऐसे बड़े बड़े कारीगर दुनिया में लोग हैं। हम किसी दिन आवाज़ पे कि लोग हेलो करें, बात करें हमसे, तो किसी दिन करेंगे। अभी मैं इनसे ना अपनी आवाज़ के बारे में जरूर। अच्छा जी, ये है जोहा का हाथ। अच्छा, जोहा का सवाल है, मेरी शादी कब होगी? इनकी शादी जो है, एक तो है लव बेस पे अगर ये करेंगी तो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, बिकॉज उसमें 2 क्रॉस हैं। वो राजा साहब, मुझे तो इनकी लकीरें ही दिख रही है, ये देख रहे हैं क्लियर हाथ है। बिल्कुल, हाँ जी। बहुत सारे लोग होते हैं मेहंदी लगी हुई होती है, कहते हैं जी हमारी लाइंस उसमें और शार्प हो जाती हैं, आपकी लाइंस ज्यादा दिखाई देती हैं। तो ये अननोन अगर जो लोग होते हैं खानदान के बाहर या वो, उनके साथ इनकी शादी सक्सेसफुल चल सकती है। लव मैरिज वाली चलेगी, लेकिन ये खुद कहेंगी कि मैंने क्या कर तो दिया। उसके लिए भी मैच, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये तो एक बेस है। शादी करें तो मतलब पता कर ले। हाँ, वो मैच करवाएंगी तो फिर पता चल जाएगा। लेकिन हाथ अच्छा है, नंबर्स और उससे वो जरा सा मालूमात हासिल कर बेहतर हो जाता है कि ये मैच मिसमैच तो नहीं है। सितारे मिलाना तो शुरू से है कि आप, एक चीज़ है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये वाली जो है ये मायन कल्चर की एस्ट्रोलॉजी है, जो अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी इल्म दिया कि चांद सितारों में अक्लमंद लोगों के लिए निशानियाँ हैं। सूरह नाल में तो ये जो वैदिक है, इसमें अगर आप मंगली कहें को कहानी डाल के ना दरख्त से शादी कर लो तो ये तोहम परस्ती में आ जाता है। तो मैं भी हूँ, मुझे कई लोगों ने बोला कि मैं आज शायद बहुत सारे लोगों को मैं एक बताता हूँ, ये बात आपके लिए भी है। मैं क्योंकि बहुत सारे शोज वहाँ भी मैंने किए, इंडिया में भी। होता क्या है कि ये जो माल बेच रहे हैं ना मंगलिक कह के, हर इंसान का मंगलिक होना जरूरी है। अब आप बोलोगे कि ये क्यों? मंगल और लीग ये 2 अलग लफ्ज हैं। इसका मतलब है ब्लड फ्लो का तेज होना, हाई ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं। पहले जमाने में जब ज्योतिष होते थे तो कहते हैं ये मंगलिक हैं, यानी ये बहुत मीटर है।
इसके साथ शादी मत करना, वरना ये मार देगी। मंगलिक के मंगलिक से शादी नहीं होती। तो इसका तोड़ क्या है? इनको दरख्तों से, किसी एक तुलसी के पौधे से इनके फेरे लगवा दो। वहां तो फेरे होते थे, मतलब कि शादी करवा दो ताकि वो सारी बलाएं वो दरख्त ले लें और वो सूखा हो जाएगा, फरा हो। जबकि इसका कोई हमारी जिंदगी के साथ जो लहू गर्म होना है ना, अल्लामा इकबाल भी झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है बहाना, तो लहू का गर्म होना जरूरी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ हर बंदा मंगलिक गुस्सा वो होता है। सो इसको गलत पोर्ट्रे करके पूरी दुनिया में फैलाया गया। जी सही है जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम इतनी तेजी से निकला, हमारा ब्रेक का भी वक्त आ गया है। बट राजा साहब, आप जब दोबारा यहाँ आए हैं कराची, अभी तो आप चले जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको जरूर हम फिर बुलाएंगे। आवाज पे भी करेंगे और वो लिप्सोलॉजी जो है उस पर भी हम करेंगे। तिलों के ऊपर बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है क्योंकि पूरी बॉडी पे बहुत सारे मोल्स हैं, उस पे हम जरूर करेंगे। और थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे शो के लिए, आपके पूरी टीम का इतना ऑर्गेनाइज, इतना अच्छा। और सबसे बड़ी बात, एसी चल रहा है। हाँ, एसी चल रहा है, आप आराम से कोट पहन के बैठ सकते हैं। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। आजन जी, अब वक्त हुआ है कुकिंग का और आज एक बार फिर हमने दावत दी है शेफ़ ताबिंदा कय्यूम को, जो पहले भी हमारे शो पर आ चुकी हैं और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई थी। आज तो ये बना रही है कोरियन चिकन पास्ता भी है और फ्राइड बीफ बोटी भी है। इनसे ज़रा जानते हैं क्या चल रहा है आजकल। अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा, क्या हाल है? खैरियत से हैं? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है? आजकल जो है क्योंकि वीकेंड वो वेकेशंस भी चल रही हैं, हाँ, तो डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मेरी वर्किंग चल रही है। इसी तरह की कुकिंग क्लासेस चल रही हैं, हाँ, वर्कशॉप्स हैं, तो ये मैं फुल टाइम अब कुकिंग में। जी जी जी, क्लासेस भी दे रही हैं, अपना काम भी कर रही हैं। जी जी, पेज वगैरह तो रन कर रही हो अपना? जी 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 जी, वो बता दो लोगों को, लोग भूल गए होंगे जैसे मैं भी भूल जाती हूँ। अच्छा, मेरा पेज है स्वीट एंड सेवरी डिलाइट के नाम से। ठीक है, FB पे, इंस्टा पे, हाँ, तो जो है वहाँ पे मैं ऑर्डर भी ले रही होती हूँ, वहाँ पे सब ऑर्डर भी कर रहे होते हैं। अभी लास्ट ऑर्डर किस चीज़ का है? लास्ट ऑर्डर वैसे ज़्यादातर जो मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं वो है बिरयानी के, क्योंकि मेरे पास बिरयानी की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। चिकन बिरयानी है, नली बिरयानी है, तो बिरयानी भी दे रही हो? अरे वाह भाई ताबिंदा, वेरी गुड। तो उसके भी आते हैं ऑर्डर ज़्यादातर ऑफिसेज वगैरह के? जी जी, लंच के लिए आते हैं ना वो ज़्यादा। और जैसे घरों पे नॉर्मली जो दावत होती है, गेस्ट आ रहे होते हैं, तो 15%, 20%, तो इस तरह से। जी जी, वेरी गुड। तो इतना टाइम मिल जाता है इतना कुछ करने के लिए? तो सिर्फ कुकिंग ही, हम जैसी खवातीन जो होती हैं घर बैठ के जो टीवी देखती हैं वो ही कहती हैं कि बस एक टाइम कुकिंग हो, इतनी गर्मी में वो भी। एक्चुअली किरण, क्या होता है कि जब आपका पैशन हो ना, आपके अंदर जुनून हो, तो फिर आप मैनेज कर लेते हैं। सही है, बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा ही है, कुछ ना कुछ करके। और फिर आपको ये पता है कि भाई पैसे भी मिलने हैं, कमाना भी है, तो फिर मजबूरी। क्योंकि आपको पता है आजकल का जो दौर है वो मल्टीटास्क है। मतलब आपके अंदर जितना ज़्यादा टैलेंट है, हाँ, और आप जितने अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, उसको कैश करवा सकते हैं, हाँ, तो करना चाहिए। क्योंकि देखें इतनी महंगाई है और महंगाई तो उरूज पे जा रही है, हाँ, तो मतलब आपकी एक जॉब से कुछ भी नहीं होता ना। तो जब अल्लाह ने आपको एक स्किल्स दिया है और हुनर है आपके अंदर, तो क्यों ना आपको इनकम को बढ़ाने का आपने सोचना है, ना कि अपने एक्सपेंसेस कम करने का। अच्छा जी, हम बना क्या रहे हैं ये बताएं। हमारे पास आज 2 रेसिपीज़ हैं। एक है हमारे पास बीफ फ्राइड बोटी, और दूसरी हम कोरियन रेसिपी की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो पहले क्योंकि इसकी मैरिनेशन है, हाँ, और बीफ जो है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, तो इसलिए हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी मैरिनेशन होगी। पहले ताबिंदा, आपने कौन सा वो लिया है? वही जो अंडरकट वाला? अंडरकट लेना है। ठीक है, अच्छा। और इसकी मैरिनेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास है यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो ये हम तकरीबन लेंगे 1.5 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, वैसे तो अंडरकट में क्योंकि ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इतना सॉफ्ट और टेंडर होता है, तो इसमें पपाया की नीड नहीं होती। लेकिन क्योंकि आपको पता ही हमारा लाइव कुकिंग जो है हमें फ़ौरन से अपना डन करना है ना, तो हम थोड़ा सा ले लेंगे इसमें। जी जी, ये सॉफ्ट हो जाए हमारा, तो हम ले लेंगे यहाँ पे ग्रीन पपाया। ठीक है, और ज़्यादा नहीं लेंगे हम, 1 टीस्पून लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है
क्रश चिली, तो हम ये चिली फ्लेक्स भी ले लेंगे 1 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि बीफ फ्राइड बोटी, हाँ। तो ये थोड़ा सा स्पाइसी है। अच्छा, सही ठीक है। तो इस नाम में तो स्पाइसी नहीं है, बीफ फ्राइड है। बीफ फ्राइड बोटी है, तो मतलब फ्राइड का मतलब यही होता है कि हाँ। जो है थोड़ा सा स्पाइस लेवल अच्छा, इसका वो तो थोड़ा सा हाई आपके होता हाथ में, है। आप जी जी, control कर इट्स टोटली सकते अप टू यू। हाँ। ठीक है। अच्छा, चिली फ्लेक्स के बाद हम लेंगे यहाँ पे ब्लैक पेपर, ठीक है। 1/2 टीस्पून। अच्छा, रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। ठीक है। टर्मरिक पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून। यहाँ पे है हमारे पास गरम मसाला पाउडर, ये भी हम लेंगे 1/2 टीस्पून। अच्छा, ठीक है। सही है। अच्छा, देन हम ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, यहाँ सही पे है। मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ, इसके ये बीफ के दिखा दो, ये बोटी है या वैसे पर्चा जैसे नहीं पसंद है? नहीं, बोटी है। स्मॉल, हाँ, स्क्वायर में 1 इंच के स्क्वायर में हम लेंगे ठीक। स्मॉल बोटी। सही है। इसको अच्छे से आपने जी जी, मिक्स कर लिया, और इसको कितनी देर तक मैरिनेट करें? ओवरनाइट भी कर सकते हैं? ओवरनाइट भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट जब हम करेंगे तो उसमें फिर हम पपाया ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो हमारी कोरियन चिकन वाली जो रेसिपी पास्ता, उसके लिए आप बॉईल कर रही हो। जी जी, सही है ना। और ये है पेने पास्ता, हमने कहा बॉईल करके रख लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि एक पैन लेंगे। सही है। फ्राइंग पैन में ही या वैसा? नहीं, कोई वॉक ले लें आप। ठीक है। ठीक है। हाँ, हम फ्राइंग शुरू कर रहे हैं? नहीं, इसको पहले हम क्या करेंगे, हाँ। मैरिनेट करके हम रख देंगे। ठीक है। ओवरनाइट रख देंगे या 1 आवर या 2 आवर के लिए ठीक आप है। रख दें। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम अपना ये कुक करेंगे। कुक हम कैसे करेंगे कि इसमें हम 1 ग्लास जो है वाटर ऐड करके और अच्छा। इसको हम कुक होने के लिए रख थोड़ा देंगे। टेंडर उसको हम कर लेंगे। ठीक है। ये फिर जब, और इसमें से वैसे भी इसका अपना भी एक्सेसिव वाटर जो है वो ड्रेन होगा। अच्छा। तो फिर ये उसमें कुक हो जाएगा। जब हम देखेंगे कि हमारा वाटर जो है वो ड्राई हो गया है, देन फिर हम इसमें ऑयल बाद में डालेंगे। जी जी, ठीक है। ठीक है, सही है। हाँ, आपने इसको चढ़ाना है, बेशक जी जी, चढ़ा सकते हैं। कुकिंग में ना अवॉइड करो, ये भाई बड़ा ख़तरनाक होता है। स्लीव्स का हम बेदहानी में पता नहीं होता। अच्छा, साथ ही आपने पानी डाल दिया और इसका पानी हमने खुश्क थोड़ा करेंगे, है ना? जी जी, सही है। तो ये पकता रहेगा, ढक के हम रख देंगे। एक तरह से समझ लो कि थोड़ा सा हम बॉईल उसको कर रहे हैं टेंडर करने के लिए, फिर उसकी भुनाई का काम होगा। तो फ्राई जो करेंगे हम, जैसे ये फ्राइड बीफ है तो ये डीप फ्राई होगा? नहीं नहीं, डीप फ्राई नहीं होगा। ठीक है। एक तरह से ये शैलो फ्राई होगा। अच्छा, ये ठीक है। मैं समझी वो जो क्रिस्पी फ्राइड जो चलता है ना अब आजकल चाइनीज में भी। फ्राइड नहीं है। अच्छा, वो हम चाइनीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सही है। सही है जी। पास्ता भी बॉईल हो रहा है, ये जैसे ही होता है हम स्ट्रेन करके इसको रखते हैं। आप लोग ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। फ्राइड बीफ बोटी अज्जा बीफ बोनलेस 500 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, कच्चा पपीता हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। आ जाएं जी, वेलकम बैक। बीफ को हमने पानी डाल के अच्छे से वो जो मैरिनेट किया था चढ़ा दिया है, वो अभी भी पक रहा है। पास्ता हमारी बॉईल हो चुकी है। अब आप क्या कर रहे हो ताबिंदा? अच्छा, अब हम कोरियन पास्ता की तरफ आ गए। तो कोरियन पास्ता के लिए हमें चाहिए चिकन क्यूब। चिकन क्यूब्स? जी जी, ठीक है। 1 इंचेस के हम थोड़ा क्यूब सा इसको लेंगे। इधर कर रही हूँ ताकि ये दिख जाए। ऑलराइट। आज घर पे कोई कुकिंग शुकिंग कर कर आई हैं आप? बस वो ब्रेकफास्ट का किया था।
अच्छा, स्पेशल ब्रेकफास्ट होता है किसी दिन या वीकेंड पे होता है, वीकेंड पे होता है। और हाँ, स्पेशल में क्या होता है? स्पेशल में ये होता है कि वो मेरे बेटे पे डिपेंड करता है कि मम्मा आज क्या जो फरमाइश है? जी जी आज जो है, आज आप चीज़ ऑमलेट बना दें, हाँ। या आज मेरे लिए जो है, कभी देसी इनको चाहिए होता है, अच्छा। क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत फूडी हैं। अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल एक प्रॉपर मील इन्हें चाहिए। जैसे बाज़ बच्चे होते हैं कि ब्रेड के साथ हमने उन्हें दे दिया या टोस्ट के साथ दे दिया। अच्छा, नहीं, नाश्ते की तैयारी क्या रात में सोच के आप सोचती हो कि अच्छा सुबह मैंने ये करना है, या फिर सुबह ही सुबह एक पहाड़ गिरता है कि ओहो भाई आज तो ये फरमाइश आ गई नाश्ते की? ऐसा होता है कि समटाइम किरण के जो है प्लान होता है, हाँ। और समटाइम जो है वो मॉर्निंग में ही पता लगता है कि हमें करना क्या है। हाँ, कभी अचानक से हलवा पूरी का हो गया दिल, इसके जी, लिए जी। तो फिर आटा शाटा गूंदना पड़ता है। एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले चिकन की मैरिनेशन करेंगे, और चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए ब्लैक पेपर। ठीक है ठीक है। अच्छा, सॉल्ट चाहिए हमें। ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी हमें चाहिए क्रश चिली। ठीक है। ठीक है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली सॉस। अच्छा, चिली सॉस। सही है। ये हम Then? अपनी दूसरी रेसिपी जो बना रहे हैं, कोरियन चिकन पास्ता। जी जी। ठीक है। चिली सॉस है, सोया सॉस है, नमक, काली मिर्च, लाल कुटी मिर्चें। एग्जैक्टली अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम ऑल पर्पस फ्लावर भी ऐड करेंगे, सही है। ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। हाँ, इसको हम मेरे ख्याल से फ्राई करेंगे, है ना? जी ताकि जी। वो- और इसके साथ हमें चाहिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। अच्छा, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे, हाँ। और मिक्स करने के बाद हम इसे करेंगे फ्राई, ठीक, डीप फ्राई करेंगे। सही है। अच्छा, अब ज़्यादातर चाइनीज़ में ना इसी तरह से करते हैं कि जी जी। आप चिकन को मैरिनेट किया कॉर्नफ्लावर और ये सब करने के बाद आप फ्राई करके रख लें। अब बस आपने सॉसेस बदलनी है। किसी में जिंजर डाल के सॉस बनानी है, किसी में लहसुन ज़्यादा डलता है तो सॉस बनानी है, वेजिटेबल्स डिफरेंट हो जाती हैं, तो वो पूरी रेसिपी ही समझें इसी तरह। चाइनीज़ आसान है वैसे बनाना, है ना? आसान है। हर डिश का अलग फ्लेवर देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वरना ज़्यादातर लोग एक जैसी सॉसेस रखते हैं तो वो एक जैसा फ्लेवर आता है। एग्जैक्टली। अच्छा, और कोरियन जो है वो थोड़ा सा स्वीटिश उस पर आता है ना? स्वीटिश, Sticky and- सार एंड स्वीटी पे। हाँ, वो स्टिकी स्टिकी भी रहता है और स्वीट स्वीट सा भी। अच्छा, जब चिकन हमारी फ्राई हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए सॉस रेडी करेंगे। ठीक है, सही है। हाँ, पहले तो हम अच्छा ये बीफ भी ज़रा देख लेते हैं। पानी है इसमें, हमने इसका पानी एक तरह से खुश्क भी Drain करना है, कर- dry हो जाएगा ये। ड्राई हो जाए, ठीक है ना? और फिर हम इसमें ऑयल डालकर इसको, तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें कोई वेजिटेबल्स वगैरह नहीं डलेंगी? नहीं, इसको हम सर्व करेंगे बॉइल्ड राइस के साथ। अच्छा अच्छा, मतलब जी, सिंपल सा है, कोई सब्जियां डालनी नहीं है इसमें। एक यहाँ पर मिलता है बड़े मज़े का, वो था कोरियन बीफ विद ब्रोकली। अच्छा। वो मतलब वो राइस बोल था, कोरियन बीफ राइस बोल विद ब्रोकली था, बड़े मज़े का। वो उसमें शायद मेरे ख्याल से वो लोग क्रिस्पी बीफ करके ब्रोकली को भी हल्का सा सौते करके वो जापानीज़ राइस के साथ सर्व करते हैं, बड़ा मज़ेदार। वैसे घर में ये खाने बनाओ तो अच्छे सस्ते पड़ जाते हैं, बाहर तो ये 2000 2500 तक का पड़ता है। एग्जैक्टली। आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे ज़्यादातर देसी फूड पसंद है। देसी, जी जी। जैसे पाए निहारी वगैरह? पाए, या दाल निहारी, चावल, बिरयानी, सब्जी वगैरह? दाल चावल, सब्जियाँ, अच्छा। इस तरह की। किसी दिन हम अपने शो पे आलू गोश्त बनाते हैं, है ना? हाँ, एक हमने बनाया था दही आलू गोश्त, मुझे याद अच्छा। है अभी तक मेरे पास वो रेसिपी है। वो मतलब आम आलू गोश्त नहीं, आम ज़्यादातर हम आलू गोश्त खाते हैं जब हमें सादा खाना होता है ना, वो था दही आलू गोश्त, बहुत ही लजीज। वो ऐसा आलू गोश्त था कि दावत में आप उसको रख सकते हैं। लोग कहेंगे ना आलू गोश्त और दावत में, दावत वाली रेसिपी ही नहीं है आलू गोश्त। कभी रखा है आपने दावत में आलू गोश्त? क्यों नहीं रखा दावत में? दाल मखनी रखी है हमने। मक्खन डाल दिया है। हाँ। हाँ, क्यों क्रीम नहीं के आलू साथ। गोश्त? मैं कभी दावत अब करूँगी, मैं तो रखूँगी दाल चावल आलू गोश्त। हाँ हाँ, टीम को बुला लेती हूँ। नहीं, पता है क्या, हर घर आप आलू गोश्त कैसे बनाती हो? देखें, जो नॉर्मल जो हमारी अम्मी की जो रेसिपीज थी, हाँ, वो कैसे है? मतलब कि पहले आप मसाला भूनती हो
जी और जी। फिर गोश्त डाल, फिर आलू, जी जी, गोश्त को पहले थोड़ा सा टेंडर कर लिया। हाँ। जब वो हाफ डन हो गया फिर उसमें हमने आलू ऐड कर दिए। हाँ, और यही मसाले होता में है। क्या क्या? वही, पहले प्याज ब्राउन की। अच्छा प्याज ब्राउन करती हैं? जी जी, ठीक है। मैं हाफ क्या करती हूँ, मैं प्याज हाँ। ब्राउन करती हूँ ठीक और है। हाफ प्याज को मैं क्या करती हूँ, वो पीस लेती हूँ मैं। अच्छा, वो कोरमा कच्ची, स्टाइल जी, का, जी। फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। हाँ। ओके। आप कभी आलू को इस बनाओ ना तो सब कुछ इकट्ठा डालना, प्याज नहीं ब्राउन करना, प्याज लहसुन और सारे मसाले आप डाल के इतना कोई मज़ेदार बनता है ना, वो पूरी उसकी वो यखनी उसमें होती है। और टमाटर पीस के डालना है, नहीं तो वैसे, और फिर बाद में आप मैश करना। तो बहुत मैं मज़ेदार। टमाटर उसी में पीस देती हूँ, जो मैंने आपको बताया कि मैं हाँ। आधी प्याज जो है वो वही पीसती वाला हूँ। है। तो उसमें जब मैं प्याज पीस रही होती हूँ हाँ। पेस्ट बनाते टाइम, तो टमाटर भी ऐड कर लिए। हाँ तो सही ये है, वो हो फिर जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, सादा और सिंपल वाला नहीं बनता। जी, जी। अच्छा जी, चिकन को हम फ्राई करते हैं और जी। ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले तकरीबन- लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसकी जो भी सॉस बननी है वो आपको ताबिंदा बताएंगे ठीक है। इसके बाद। कोरियन चिकन पास्ता। कोरियन चिकन के अज्जा: चिकन क्यूब्स 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल डीप फ्राइंग के लिए पास्ता 1 कप, सॉस के अज्जा: केचप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, शहद या चीनी 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, तिल हस्बे ज़रूरत, पास्ता के लिए सॉस, क्रीम आधा कप, दूध 1 कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। जी, आज ताबिंदा कयूम हमारे साथ हैं, बना रही हैं मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़, जो कि बस अब इस सेगमेंट में मेरे ख्याल से फाइनल हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे उनकी शक्ल किस तरीके से। अच्छा, ये जो बीफ हमने चढ़ाया था इसको हम थोड़ा सा खुश कर रहे हैं, और फिर इसकी जो भी फाइनल टचेज़ हैं फ्राइंग वगैरह की, थोड़ा सा भी है पानी और, है ना, और जी, इसको जी। मज़ीद खुश करना है ना। जी, जी। सही है। अच्छा, चिकन फ्राई करके आपने निकाल जी ली जी। थी। अब इसके बाद किरण हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चिकन को थोड़ा सा ग्लेसी टेक्सचर देने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। उसमें हम ऐड करेंगे चॉप गार्लिक। ठीक है। अच्छा, गार्लिक का जैसी कलर हमारे पास थोड़ा सा लाइट ब्राउन आएगा, इसके अंदर देन हम ऐड करेंगे तमाम लिक्विड और ड्राई सीजनिंग। ठीक है, और ये बन रही है कोरियन चिकन विद पास्ता, उसकी सॉस। जी जी। अच्छा, जो चिकन होगी हमारी वो थोड़ी सी रेडिश और ग्लेसी सी होगी, ठीक है। और जो हमारा पास्ता होगा वो थोड़ा सा क्रीमी होगा। अच्छा, डिफरेंट थोड़ा सा जी, आपने जी। दोनों फ्लेवर्स को Exactly। इसमें रखा है। सही है। इसमें अब क्या जाएगा? गार्लिक। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। ठीक है। चिली सॉस है हमारे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है। मैरिनेशन में भी हमने डाली थी यही सॉस। और क्या जाएगा? सोया सॉस। हाँ, वो भी साथ डाल दो ताकि वो जी, जी। बंद कर देगा छींटे मारना। बस। देन ये है हमारे पास केचप। ठीक है। केचप भी हम ऐड कर रहे हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है। इसके साथ हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं शुगर, तकरीबन 1 टेबल स्पून। सही है। अच्छा, पिंच ऑफ सॉल्ट, हाँ। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा हम लेंगे यहाँ पर चिकन पाउडर। अच्छा, ठीक है। चिकन पाउडर से ये कि थोड़ा थिकनेस भी आ जाएगी Exactly। और फ्लेवर भी आ जाएगा, है ना। अलग से कॉर्नफ्लावर भी डाल जी, जी। अच्छा, ये करने के बाद अब हम ऐड करेंगे अपनी फ्राइड चिकन। अच्छा। इसको मैं चमचा चलाती हूँ। परफेक्टली ड्राई हो गया वैसे ये। हाँ, वो कोरियन वाली ना एक शक्ल आई है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने शुगर डाली है, अगर ब्राउन शुगर डालना चाहें तो वो जी भी। जी, ब्राउन शुगर भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप हनी ऐड करना चाहें तो आप हनी भी ऐड कर अच्छा, सकते हैं। सही है, सही। मतलब इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसा टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, देन हम इसमें
थोड़ा सा ऐड करेंगे सेसमी सीड। सही है। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे तो कुकिंग ऑयल यूज़ किया था। अगर आप लोग टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा बेहतर करना चाहते हैं तो आप सेसमी ऑयल भी हाँ। यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारी चिकन हो गई है रेडी। ठीक है, अब हम डन करेंगे। बीच में रख देते हैं। जी जी। अब हम करेंगे उसका पास्ता। जी जी। इसके लिए हम लेंगे 1 अदद पैन। हाँ। ठीक है। और थोड़ा सा ऑयल। जी जी। ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है। सही है। मतलब ऐसे ही कि ये थोड़ा सा ग्रीसी हो जाए। ठीक है। देन हम ऐड करेंगे पास्ता। हाँ, ये अच्छा है ना कि कंप्लीट कर देंगे। इसमें तो हमारा ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ इसमें आपने ऑयल डालना है जी और जी। फ्राई करना है। और कोई कुछ और भी डलेगा इसमें? इसमें नहीं, इसमें लेमन जूस हम ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है, एंड में। ठीक। इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम। ओके। थोड़ा सा चिकन पाउडर। पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। पिंच ऑफ सॉल्ट। और इसके कलर को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए हम चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे। ठीक है। देन हम इसको करेंगे मिक्स। ओके, तो ये आपने क्रीमी सी पास्ता, जी। एक फ्लेवर ऐड हो जाएगा। हाँ। और अगर आपको लगे कि इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया है तो आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। सही है। और इसकी फिर हम सर्विंग करेंगे। So this Exactly. is done. कोई वेजिटेबल्स वगैरह का तो इस्तेमाल नहीं, बस गार्निशिंग कर लेंगे हम। ठीक है। अगर बच्चों के लिए आप बनाना चाह रहे हैं हाँ। तो इसमें वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। बोलो, बच्चे ही तो नहीं खाते वेजीज उन्हीं के लिए तो हम प्लेन बनाएंगे और क्या। अच्छा, साथ में ये भी हो गया, इसको भी आप रेडी कर दो तो फिर हम अपनी जी। रिकैप ब्रेक ले लेंगे। बस अब अच्छा, dish अब out हम करना यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, चूल्हा जलाना है आप। सही। ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे हम। ठीक है। अच्छा, और ऐड करेंगे हम इसमें लेमन जूस। लेमन जूस। एंड दिस इज ऑल्सो डन। एग्जैक्टली। ठीक है। रूखा रूखा बीफ खाने वाले शौकीन अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा आप ग्रेवी की सूरत दे दें कि आप जो है इसको रोटी के साथ खा लें तो यू कैन डू। अच्छा, थोड़ा सा पानी ऐड करें। थोड़ा सा Stock पानी है ऐड या कर दें। पानी हाँ। जिस वक्त आपने पानी डाल के उसको गलाया है बीफ को। सही। बस ये नहीं गया नींबू और इसको गार्निश करें। ये घर में बनाती रहती हो बीफ? हैं, कौन खाता है ज़्यादातर शौक से बीफ? बीफ एक्चुअली आपको पता है आजकल तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जो है चिकन ही पसंद है। हाँ। तो बकरा ईद की वजह से जो जैसे हमारे घर में जितने भी सीनियर्स हैं लाइक अम्मी हो गई और इस तरह के अब मेरी वो लोग फैमिली में अच्छा। हाँ जब कोई दावत होती है तो उनकी फरमाइश होती है कि ज़रूर इस तरह की फ्राइड बोटी तुम बनाया करो। अच्छा, तो मैं ठीक है। बनाती हूँ। हाँ। और किसके साथ खाते हैं फिर वो? कुछ दाल चावल होता है या कुछ ऐसा? उस दिन ऐसा होता है कि आपको पता है दावतों में तो जो है वो राइस के भी कुछ आइटम्स हो रहे अच्छा, होते हैं। सही है, हाँ, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम रख देते हैं ये अच्छा, भी। अच्छा, ठीक है जी। चलें जी, ये भी रेडी है, अब वो हम भी इसकी ready है। फाइनल प्लेटिंग करेंगे। ठीक है, वो मैं और- आपको प्लेटर देती हूँ अच्छे से। हम इसको डिश Exactly. आउट करते हैं। जी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। फ्राइड बीफ बोटी अज्जा बीफ बोनलेस 500 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, कच्चा पपीता हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक प्याले में गाय का गोश्त, नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च और कच्चा पपीता डाल के मैरिनेट कर लें और 1 घंटे के लिए एक तरफ रख दें। अब एक पैन में मैरिनेट किया हुआ गाय का गोश्त और थोड़ा सा पानी डालकर 30 मिनट आंच पर रखें। जब वो पक जाए तो तेल, नींबू का रस और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। तेल अलग हो जाए तो चूल्हे से उतार लें। अब इसे हरी मिर्च और हरे धनिया से गार्निश करके उबले चावलों के साथ सर्व करते हैं। कोरियन चिकन पास्ता। कोरियन चिकन के अज्जा: चिकन क्यूब्स 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल डीप फ्राइंग के लिए पास्ता 1 कप। सॉस के अज्जा: केचप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, शहद या चीनी 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, तिल हस्बे ज़रूरत, पास्ता के लिए सॉस, क्रीम आधा कप, दूध 1 कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
एक बोल में चिकन क्यूब्स को नमक, काली मिर्च, मैदा और कॉर्नफ्लावर के साथ सीजन करें। एक पैन में तेल गर्म करके चिकन क्यूब्स को गोल्डन और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करें और इजाफी तेल निकालने के लिए पेपर टॉवल पर निकालकर एक तरफ रख दें। पास्ता को नमकीन उबलते पानी में नरम होने तक उबालें। ठंडे पानी के नीचे रखें, फिर उसमें 1 खाने का चमचा तेल मिक्स करके एक तरफ रख दें। एक बोल में केचप, सोया सॉस, चिली सॉस और शहद या चीनी मिलाकर स्मूथ होने तक अच्छी तरह स्टर कर लें। एक पैन में तेल गर्म करके खुशबू आने तक लहसुन फ्राई करें। पैन में तैयार सॉस और फ्राई चिकन क्यूब्स को सॉस में डालें और अच्छी तरह कोट होने तक टॉस करके एक तरफ रख दें। एक अलग पैन में तेल गर्म करके क्रीम, दूध और चिकन पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक स्टर करें। फिर कुटी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च और उबला पास्ता शामिल करके इतना टॉस करें कि तमाम अज्जा अच्छी तरह एकजान हो जाएं। एक प्लेटर में क्रीमी पास्ता डालें, ऊपर चिकन डालें, थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंच डालने के लिए तिल से गार्निश करें। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोगों ने रेसिपीज़ नोट कर ली होंगी। हैं ये मज़ेदार सी, सिंपल सी हैं, हम बनाते रहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ एक आध इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे करने से थोड़ा सा फ्लेवर में चेंज आता है। मुझे ये कोरियन वाली अच्छी लग रही है, मैंने अभी ट्राई नहीं की है। बीफ मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, वो भी इस तरीके का रूखा और सूखा बीफ, बट ये बीफ लवर्स के लिए आई एम श्योर उनको पसंद आएगा। बट अच्छा है कि ये आपने इसको प्लेन राइस के साथ सर्व किया और बड़ी ज़बरदस्त सी आपने गार्निशिंग वगैरह की है। घर में इस तरह की गार्निश करती हैं? जी जी करती हैं, दावतों में करती होगी, ऐसे आम दिनों में तो नहीं, डेली रूटीन में नहीं। हाँ। मीन्स के वीकेंड पे या गेस्ट आ रहे हैं तो मैं अच्छा। लाजमी करती हूँ, क्योंकि अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि ये गार्निशिंग से ही ना एक फूड आपको अट्रैक्ट करता है अपनी सही तरफ है, हाँ। तो ये करना चाहिए। और वो पहले से एक थोड़ा सा माइंड में आप विजुअल बना लेती ना, जी, मैं इसको जी। ऐसे सर्व करूँगी, ये डिश में निकालूंगी सारा कुछ। तो खैर आज की भी 2 रेसिपीज़ आपने बना डाली हैं, है ना। अब क्या प्लान है आपका आगे का? आगे का यही प्लान है किरण। ऑर्डर्स वगैरह ले रही हैं? जी, ऑर्डर्स ले रही हूँ। हाँ। और दूसरा ये कि डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मेरा काम चल रहा सही है, है। तो बस उनके साथ ही वर्किंग। आपको पता है ब्रांड्स के साथ ब्रांड्स के साथ जब आप काम करती है तो कुकिंग वगैरह होती है, ये प्लेटिंग वगैरह होती है क्या? किस तरीके? कुकिंग होती है, अच्छा। प्लेटिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा सही है। और फिर वो फोटोग्राफी के लिए वो होता है वो? एग्जैक्टली, पूरा शूट होता है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। चलें जी, थैंक यू सो मच आपका कि आज आप आई हमारे शो पे। you और so ये हमेशा अपने बेटे को साथ लेकर आती है ना, जी, लास्ट जी, टाइम भी जी। आप लेकर आती है, वो खामोशी से बैठा रहता है बड़े प्यार से, बिल्कुल भी तंग नहीं करता, एक बार भी नहीं आया वो। किरण ये ना कहें आप प्लीज। कहाँ आया बेचारा, अपना वो कुर्सी पे रोटेट करता रहा इसने बिल्कुल तंग नहीं किया आपको। बट थैंक यू सो मच, और आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये रेसिपीज़ जो देखते हैं, सीखते हैं, इन्हें ट्राई भी करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।